क्या तुम मुझसे? हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है और मोहब्बत का इजहार चाहती हूँ। प्यार का जवाब मुझे प्यार में चाहिए। नहीं पप्पू, सुहाना नर्स नहीं है, ये तो मसीहा है, चारागर है। असफर भाई, क्या किया उन्होंने? वो अच्छे आदमी नहीं है। कौन अच्छा आदमी नहीं है? क्यों ना हम दोनों मिलकर एक लीगल एड तंजीम बने। बड़ा पैसा है इस धंधे में, बड़ी फंडिंग है और गैर मुमालिक के दौरे, सैर सपाटे, क्या बात है। सुहाना के आने से मुझे बड़ा नुकसान हो गया। वो कैसे? अब देख नहीं रहे कैसी दाल खा रहा हूं, ना इसमें मिर्च है ना तेल है। अम्मी उठें, दवाई खा लें। रहने दो बेटा, मेरा बेटा कबूल नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं है। अम्मी, आपको दवाई देने के लिए ना बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अभी तो रहने दो, बाद में ले लूंगी दवाई। मुझे जरा सांस तो लेने दो। अम्मी, आपने बीमारी को अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही सवार कर लिया। मामूली सी खांसी तो है। नहीं बेटा, इस दिमाग में मामूली बीमारी नहीं होती। मुझे अपनी एक्सरे रिपोर्ट अच्छी तरह मालूम है। तो ऐसा कोई लाइलाज मर्ज तो नहीं है अम्मी। अगर आप ठीक से इलाज कराएंगी तो बहुत जल्द सही हो जाएंगी। बेटा, मुझे अपनी हालत का अंदाजा है। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र खाई जाती है। मुझे क्या हुआ है अम्मी? जब बच्चियां जवान हो जाती है ना, तो माँ को एक ही फिक्र होती है। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में तुम अपने घर की हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप फिक्र ना करें। सच सच बता बेटा, तुम्हारा बॉस तुम्हारे मामले में संजीदा तो है ना? तुम उसको किसी दिन घर पर बुला लो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अम्मी, वो असफर बहुत बिजी होते हैं। देखो बेटा, अगर वो तुमसे टाइम पास कर रहा है ना, तो तुम उससे फौरन कता ताल्लुक कर लो। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें समझदार बच्ची हो और मुझे तुम्हें अच्छा बुरा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी, मुझे समझ है और मुझे ये भी यकीन है कि असफर मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। बेटे, तुम उससे कहो कि वो तुमसे शादी कर ले। मेरा असफर से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है अम्मी, मैं असफर से बात करूंगी। आप आराम कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद आकर आपको दवाई देती हूँ। अच्छा बेटा। कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तुम्हारा अभी तक डिप्लोमा खत्म नहीं हुआ? होने वाला है। गुड। क्या बात है, इतनी टेंस क्यों हो? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? अरे बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है। देखो, साइंटिस्ट कहते हैं अगर आप अपने चेहरे को टेंस रखेंगे ना, तो चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे। इसलिए अपने चेहरे को रिलैक्स रखो और खुद भी रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें हो क्या गया? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अपने दिल से पूछो कि क्या बात हुई है। अच्छा, हाँ भाई, क्या बात है? भाई यहाँ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा। सीने में दिल होगा तो जवाब आएगा ना। देखो जेनी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। तुम कुछ नहीं समझते। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पीछे बेकरार रहूं।
बात बात पे तुम्हें फोन करूं, तुम्हें रोज घुमाऊं फिराऊं। देखो, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस रबिश। ये सब तुम्हें रबिश लगता है? इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। देखो जेनी, अगर मैं तुमसे नफरत करता तो मंगनी ना करता। We're not kids anymore। तुम 20-22 साल की होगी और मैं 25-26 का। मुझे अपना ऑफिस सेट करना है, अपना करियर बनाना है, और तुम मुझे रोमांस में लगा रही हो। इसका मतलब है कि तुम जितना वक्त मेरे साथ गुजारते हो वो सब जाया जाता है। मैंने ये तो नहीं कहा। ठीक है, तुम मसरूफ होते हो, लेकिन झूठे मुंह से तुम मेरे हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, चूड़ियों की तारीफ तो कर सकते हो, या फिर कभी कभार तुम छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सकते हो। तारीफ भी ऐसे करते हो जैसे एहसान कर रहे हो। चलो, इस बहाने तो मुस्कुराई तो सही। चाय मिलेगी? एक कप चाय मिलेगी मुझे? अभी भिजवाती हूँ। बरकत बाबा। मुझे बरकत नहीं, तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीनी। चाय मैंने ही बनाई है, बरकत बाबा के हाथ भिजवाती हूँ। एक कप निकाल दो, मैं यही पीऊंगा। बीबी जी, जी आपने बुलाया? बरकत बाबा, असफर भाई को चाय दे दीजिए, मैं अब्बास भाई के लिए चाय लेके जा रही हूँ। जी अच्छा। बरकत, अजहर भाई के दोस्त को चाय तुम देकर आओगे। अच्छा जी। बरकत आया साहब जी। मुझे अपने हाथ से चाय दे दोगी तो तुम्हारी शान में कोई फर्क आ जाएगा? हाँ? ये लीजिए। ठीक है? थैंक यू। ये लीजिए।
तंग आ गया हूं मैं जिंदगी से। सुबह शाम दवाइयां, एक ऐसी तलखी मेरे अंदर बस गई है जो कभी खत्म नहीं होगी। फिर वही मायूसी की बात है। क्या करूं फिर? व्हीलचेयर से उठ के बेड तक तो आ नहीं सकता मैं। अपना वजूद मुझे बिल्कुल बेमानी और बेकार लगता है। जिस्मानी आर्जे का ये मतलब तो नहीं कि आपका वजूद बेमानी है। आपका दिमाग तो सेहतमंद है ना, आपके पास वसी मताला है, खूबसूरत सोचें हैं। तुम्हें दिलासा देना खूब आता है, लेकिन मैं तुम्हारी कैफियत को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम क्या सोचती होगी। मैं क्या सोचती हूँ? सच सच बताओ सुहाना, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? नहीं, तुम कैसे खुश रह सकती हो? एक जवान खूबसूरत लड़की कैसे खुशी खुशी अपने आप को बर्बाद कर सकती है? बेकार का कॉम्प्लेक्स है आपका। मेरे साथ जिंदगी बर्बाद करना तुम्हारा प्लेजर नहीं है। तुम जो कुछ मेरे साथ कर रही हो वो तुम्हारा जज्बा ईसार है, कुर्बानी है, जिसकी मैं कदर करता हूँ। मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे समझाऊं? मेरे ख्याल में मुझे लफ्ज़ों से यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी हर खुशी मेरी खुशी, हर दुख मेरा दुख। तुम बहुत अच्छी है सुहाना, बहुत अच्छी हो तुम। अजहर साहब सो रहे हैं क्या? हाँ, रात में देर तक पढ़ते रहे, देर से सोए इसलिए अब देर से ही उठेंगे। सच पूछे तो इस घर में सबसे अच्छे अजहर साहब ही लगते हैं। क्यों, बाकी सब आपको बुरे लगते हैं क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अजहर साहब की बात ही अलग है। जब वो अपने दोस्त अब्बास साहब से बात करते हैं ना, तो कुछ कुछ मैं भी सुनता हूँ। समझ में तो नहीं आती, लेकिन अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये सब अदब की बातें हैं बरकत बाबा, आपकी समझ में कहाँ आएंगी? वो ये जेनी कहाँ से आ गई है? मैं निकलता हूँ वरना इसने मेरा सर खाना शुरू कर दिया। हाय जेनी, कैसी हो? यकीनन तुम जल्दी में हो। हाँ, बड़ी जरूरी क्लाइंट से मीटिंग है, मैं चलता हूँ। मैं जरा शॉपिंग पे जा रही थी, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। मैं हाँ, क्या हुआ? चली जाओ सुहाना। आप भी घर पे हैं और फिर एक्चुअली आपका लंच भी रेडी करवाना है। मैं पहले भी घर में रहता हूँ, धोखा नहीं रहता, खाना मिलता था मुझे। लेकिन अजहर भाई को क्या शौहर परस्त बीवी मिली है। हालांकि मेरी तरफ से कभी ये डिमांड नहीं रही। तुम चली जाओ मार्केट और एक काम करो कि कुछ ड्रेसेस भी ले लेना। वाह, क्या दरिया दिली है। ओके। आपका अम्मी आपका अम्मी से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मेरी दोस्त तुम हो या तुम्हारी अम्मी? दोस्ती को जिंदगी भर के रिश्ते में तब्दील करने के लिए आपका अम्मी से मिलना जरूरी है। करेंगे। फरजाना, इतनी जल्दी भी क्या है?
कर लूंगा मैं तुम्हारे साथ शादी। कब करेंगे? जल्दी मुझे नहीं, अम्मी को है। What a boring situation. जवान बेटी और बूढ़ी माँ। आप हमेशा शादी की बात को मजाक में क्यों टाल देते हो? फरजाना, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरा इंतजार करो। जब मैं ये महसूस करूंगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं कर लूंगा। वालेकुम अस्सलाम। आज बेटा जल्दी आ गई। हाँ, असफर ने ड्रॉप किया था। अरे तुमने अंदर बुलाना था ना, तुमने बताया नहीं कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो जरा जल्दी में थे, फिर कभी आएंगे तो मिल लीजिएगा। बेटा तुमने उससे बात की? जी की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मी, हो जाएगी मेरी शादी, आप परेशान ना हो। आप आराम करें, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, बिस्किट फैक्ट्री के लिए तो मैंने मशीनरी भी बुक करा ली है, लेकिन फैक्ट्री के लिए जमीन तो मिले। हाँ, स्कीम 39 में एक प्लॉट मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई कंट्रोवर्सी है। एक्चुअली वो एमएससी प्लॉट है, कुछ कानूनी दुश्वारियां। अच्छा, हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। मैं बात करता हूँ उससे। बाकी सब खैरियत है ना? ओके ओके, बाय। क्या कोई प्रॉब्लम है बेटा? जी पापा, बिस्किट फैक्ट्री के लिए जो प्लॉट मुझे बेहद सस्ता मिल रहा था, उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम है। वो एमएससी प्लॉट है, उसे कमर्शियल में कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एमनेस्टी प्लॉट तो कभी कमर्शियल हो ही नहीं सकता, और अगर आप उस प्लॉट के ऊपर फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो वो गैर कानूनी होगा। ये मुझे मालूम है, तुम कोई रास्ता निकालो। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? आप कोर्ट में एप्लीकेशन दें और जो वो फीस मुकर्रर करते हैं वो पे कर दें, सिंपल। कोर्ट करोड़ों रुपए की फीस मुकर्रर कर देगी, फायदा क्या?
वेल, इसका और तो कोई तरीका नहीं। यार तुम कैसे एडवोकेट हो? वकीलों का तो काम ही गैर कानूनी को कानूनी साबित करना होता है। आई एम सॉरी, मैं वकालत में एक मिशन के तहत आया हूं और मैं ऐसा केस हैंडल नहीं कर सकता जिसकी बुनियाद ही गलत हो। आप ऐसा करें, किसी सीनियर लॉयर को हायर कर लें। तो इंग्लैंड में पढ़ाने का क्या फायदा होगा? इतनी बड़ी रकम मिट्टी में मिल गई। अशर बेटा, ये घर का मामला है, तुम्हें इस सिलसिले में हेल्प करनी चाहिए। आई एम सॉरी डैड, मेरी जिंदगी में कुछ उसूल है, मैं गलत काम में हाथ नहीं डालता। एनीवे, गुड लक भाई। आप देख रहे पापा अशर को? इसे जरा भी एहसास नहीं है कि फैमिली बिजनेस की क्या प्रॉब्लम्स है। इसकी इंग्लैंड की पढ़ाई पे इतना खर्चा हुआ, क्या इसने अपनी जेब से दिया था? अभी जो इसने ऑफिस लिया है उसके पैसे किसने दिए थे? मुझे आके दिखाता है। हर कोई अपनी दुनिया में मगन है पापा। मेहनत करने के लिए बस मैं ही रह गया हूं। क्या बात है साहब जी, ये असफर साहब आज बड़े गुस्से में हैं। वैसे असफर ठीक कहता है। जब इसने बिजनेस संभाला था ना, तो हमारे पास इतना सरमाया नहीं था जितना अब है। देखा जाए तो पूरा घर असफर के ही दम से चल रहा है। अशर के लिखने पढ़ने, उसका ऑफिस सेट करने, अजहर की बीमारी का खर्चा, उसकी शादी का खर्चा, सब कुछ असफर ही ने तो उठाया है ना। हाँ बोलो सुहाना, उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी, क्या खास बात बताना चाह रही थी? बात तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं, मगर मेरे लिए मुस्तकिल टेंशन है। बोलो, खुलकर बात करो। जेनी, असफर भाई मेरे लिए मुस्तकिल मसला बने हुए हैं। असफर भाई? उन्होंने क्या किया? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं जेनी? देखो, तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि बचपन की दोस्त भी हो, इसलिए प्लीज ये बात अपने तक ही महदूद रखना। हाँ हाँ बोलो, ट्रस्ट मी। देखो जेनी, असफर भाई का रवैया मेरे साथ शुरू से अच्छा नहीं है, और अब शादी के बाद दिन रात घर में उनसे टकराव होता रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं उनसे बचकर कहाँ जाऊं। वो ऐसा क्या करते हैं जो तुम डरती हो? मैं तुम्हें शायद ठीक से समझा नहीं पा रही जेनी। वो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, ज़ुबानी बातें करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। और उन्हें तो उस रिश्ते का भी ख्याल नहीं है जो उनके और मेरे दरमियान है। वो सेक्सुअल हरासमेंट। हाँ, असफर भाई कुछ लगते तो हैं डैडी से। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उन्हें तो देखते ही मेरी जान निकल जाती है। देखो, अगर तुम उनसे डरोगे उन्हें और शय मिलेगी। तुम असफर भाई से क्यों नहीं बात करती? मैंने कई बार सोचा कि अजहर को बताऊं, फिर डरती हूँ कि खामखा घर में बदमज़गी फैलेगी। मैं अजहर को ज़हनी सुकून देना चाहती हूँ, और फिर घर में अशर भी तो आए, मगर अशर और असफर भाई के रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, अशर की तो तुम बात ही मत करो। इतना बोर आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वेरी अनरोमांटिक। काफ़ी देर हो गई जेनी, आई थिंक अब चलना चाहिए।
ठीक कह रही हो। लेट्स मूव। लगता है अजफर साहब को भी शेरो शायरी से दिलचस्पी हो गई है। वो कैसे? रात को आपकी तरफ कोई किताब ढूंढ रहे थे। अजफर और किताब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने एक नए नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई है। उसकी सोल प्रोप्राइटर तुम होगी। ओह वाओ। बिजनेस में ताकत का टैका जमाना ज़रूरी होता है, और ताकत के हसूल के लिए आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। एनीवे, ये बिजनेस की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। आपको तो टीबी डायग्नोज है। हाँ बेटा, और तुम कहती हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बहुत अच्छी खबर है बाबा, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। गुड, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि अजहर बहुत ही जल्द चलने भी लगेंगे। रियली? जैनी को तुमसे इतनी शिकायत है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। भाई अब आप खुद ही मुझे बताएं, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में किसी के पास टाइम है कि वो फिल्मों और ड्रामों की तरह रोमांस करता फिरे? कहना है, सुनना है, तन्हा